लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, टाइप 1 में हमने देखा था साइन x अगर 0 हो तो x = n पाई इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक, cos x अगर 0 हो तो x = 2n + 1 × π/2 या -1 भी कई जगह पे लिखा रहता है। ठीक, इसको 2n + 1 लिख सकते हो या 2n - 1 लिख सकते हो। अगर tan x 0 है तो x = n पाई, क्योंकि साइन जहां जहां पे 0 होगा tan वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का जनरल सॉल्यूशन चलेगा। अब देखिए n क्या है, n जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब 1 -1 2 -2 3 -3 या 0 भी हो सकता है। ठीक, तो देखो साइन x 0 है यानी कि साइन 0 डिग्री 1, ठीक है, या साइन 0 कितना 0, साइन पाई कितना 0, साइन 2 पाई कितना 0, साइन 3 पाई कितना 0। तो उन सबसे मिला के हमने ये जनरल सॉल्यूशन लिखा। तो ये क्या दिख रहा है कि पाई में अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका मतलब समझ लो अच्छी तरीके से। पाई में ये क्या है, पाई, पाई में अगर कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या होगा, वो 0। पाई में अगर कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा तब वो 0 नहीं होगा। पाई में अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा तब वो 0 नहीं होगा। पाई में जब भी कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा। लेकिन पाई में वही अगर फ्रैक्शन है 3/2 है तब वो 0 नहीं होगा। समझ में आया ना, ये इसका मतलब हो गया। उसको मतलब लिख अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। देखिए 2n + 1, 2n + 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 2n + 1 या 2n - 1 ऑड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऑड नंबर है, किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री में, या आप इसको π/2 रेडियन कह सकते हो। तो ये क्या दिख रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और ये क्या था, इंटीजर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको समझ में आ गया, इसको फटाफट लिख लीजिए। ये और ये दोनों सेम ही चीज है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये 3 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ये मैंने कल करवा दिया था, अभी दोबारा भी करवा दिया मैंने, बल्कि ये फॉर्मूला जो है लास्ट डे इसको, हाँ ये कल वाले लेक्चर में इस फॉर्मूले का प्रूफ करवाया था मैंने। इन दोनों में से किसी एक को आज करवा देता हूँ, इसमें से एक करवा देते हैं। ठीक है, 10 का करवा देंगे। tan x = tan y ये दिया हुआ है, तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा कर सकते हैं sin x अपॉन cos x और ये sin y अपॉन cos y। ठीक है, ये लिख सकते हैं।
इसको हम साइन x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन y इंटू कॉस x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है कि नहीं है? अब ये अगर ध्यान से देखें तो ये साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए साइन x अगर 0 है तो x का जनरल सॉल्यूशन n पाई आता है। तो x की जगह पे यहाँ क्या है, x माइनस वाई है, तो ये कितना होगा n पाई, तो x कितना हो जाएगा n पाई प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? स्वाति cos x इक्वल टू cos y। cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। तो 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, तो ये माइनस ऐसे लिख सकते हैं। ये -2 तो उधर 0 हो जाएगा, ये 0 हो या 0 हो। यहां से x माइनस वाई अपॉन 2 n पाई, तो 2n पाई प्लस y n पाई, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर वाई। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जरूर कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। ठीक, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई और साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सही है ना? तो देखो या तो ये 0 होगा या ऐसे करो 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, एक काम करो ना, ये तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक और आसान तरीका था। cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे, है? तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है 2 साइन स्क्वायर वाई के बराबर होगा, यानी कि ये 1 माइनस कॉस 2x के बराबर होगा, ये 1 माइनस कॉस 2y के बराबर होगा, है? यानी कि ये इससे कैंसिल, तो cos 2x जो है वो cos 2y के बराबर हो जाएगा। ठीक, और अभी अभी हमने किया है कि cos x अगर cos y के बराबर हो तो ये 2n पाई प्लस माइनस y होता है, यानी कि 2x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2y, यानी कि x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। ये काम ज्यादा आसान हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि पूरे इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उस इक्वेशन में एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, 2x है तो हर जगह 2x हो, x है तो हर जगह x होना चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला बात हमें क्या ध्यान रखना है कि द एंगल एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड बी सेम थ्रू आउट द
इक्वेशन, पूरे इक्वेशन में एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको हम लोग सेम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक। सेकंड, कभी भी जो कुछ टर्म जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड का कैंसिल हो जाता है ना, जैसे इधर भी साइन एक्स निकाल लिया, इधर भी साइन एक्स निकाल लिया, दोनों को कैंसिल नहीं करना है। तो कॉमन लिए हुए टर्म्स को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कैंसिल नहीं करना है। समझ में आ गया? तो नेवर कैंसिल आउट द टर्म टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। समझ में आ गया? अब तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार जब आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, क्योंकि आप पहले भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आंसर तो आ जाता था, लेकिन वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ऐसे कई इक्वेशन मिल जाते हैं। उसी तरीके से जब सॉल्यूशन मिल जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं x की वैल्यू रखने पे कोई वैल्यू या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पूरे कोई इक्वेशन दिया हुआ है tan x प्लस sin x और हमने कोई सॉल्यूशन निकाला और x आ रहा है π/2, तो π/2 पे sin तो ठीक है, sin 1 बन जाएगा, लेकिन sin π/2 जो है वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ऐसी वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशन सेट से बाहर रखेंगे। समझ में आया? ठीक। द वैल्यू ऑफ x for which any trigonometric ratio is undefined, that value is neglected। इसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन करते हैं, ये नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है, प्रॉपर उसमें लिखा है, उसमें से देख के लिख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल सेम रखना है। ठीक, ऐसा कोई आंसर अपने पास नहीं होना चाहिए जिसके लिए कोई अनडिफाइंड हो, और कॉमन लेके कैंसिल नहीं करना। समझ गए? क्वेश्चन है 2 tan x माइनस cot x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसा है, 2 tan x माइनस cot x प्लस 1। एक पहले तो एंगल तो सेम है, तो एंगल वाली कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब tan है और cot है, तो या तो पूरा का पूरा इक्वेशन में tan हो या पूरा का पूरा cot हो, तब हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसको ये cot दिया हुआ है, तो हम cot को tan में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि cot को जब हमने tan में चेंज किया तो ये एक फायदा होगा कि tan का फॉर्मूला अपने पास है। ठीक है ना? फिर देखिए, तो 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन tan x इक्वल टू क्या? 0। सही है। अब देखो, जब भी हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो अगर x, अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें नहीं पता, आगे सॉल्व करने के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर मेरे सॉल्यूशन में x इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे इस वैल्यू को क्या कर देगा वो? अनडिफाइंड। फिर देखो ना, 1/10, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। किसी कांस्टेंट के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये अनडिफाइंड होता है। समझ में आ गया ना? तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x इक्वल टू 0 या पाई 2π, मतलब tan x जहां पे भी 0 आएगा, tan x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू n π। ठीक है ना?
tan x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, n पाई होता था। ठीक है, इसको याद रखो तब समझ में आएगा। तो n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो अब 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया कि नहीं राहुल? तो कैसे ब्रेक होगा? 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां से आप 2 tan x कॉमन ले लेंगे तो tan x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो tan x प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। शुभम समझ में आ रहा है? पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे? चलिए, तो 2 tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, सही है। यानी कि शिवम tan x को मैं 1/2 और tan x को -1 लिख सकता हूँ। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? हैं? बोलो, हैं? तुम कह दोगे तो मान लेंगे इस बात। ठीक है ना? चलिए, अब इसको अगर लिखें तो tan x इज इक्वल टू tan माइनस π/4 भी लिखा जा सकता है। तो tan x इज इक्वल टू tan ऑफ -4 लिख सकते, π/4 लिख सकते हैं। लो, कौन आ गया? गाड़ी है उसमें फुल टंकी भरवा लीजिए आप फुल। तेल और अपना स्कूटी का चाबी देखिए। स्कूटी का चाबी देखो ना, उधर रखा हुआ है। मांगो तो फ्रिज पे। इन दोनों में आपस में खूब झगड़ा रहता है। एक मेरी बहन का लड़का है, बढ़िया है मेरा, मेरी बेटी। चलिए देखिए, x इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? n पाई प्लस माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बोलो तुम कहाँ ध्यान है ये तुम्हारा? कहीं जाना है क्या? जल्दी में तो नहीं है? तो n पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो एक तो सॉल्यूशन ये मिल गया। तो देखो n पाई तो नहीं आ रहा है ना? ये वाला। हाँ, n पाई तो नहीं आ रहा है ना, -π/4 है, तो ये तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x 1/2 कब होता है? तो अभी तक तुम लोगों ने वैसा कोई एंगल तो पढ़ा नहीं है जिसके लिए tan x 1/2 होता है। tan x 1/2 होता है, हमें पता है, लेकिन वो किस एंगल के लिए है, किसी एक स्टैंडर्ड एंगल के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जब भी कहीं आपको अगर नहीं कोई वैल्यू पता हो, जैसे sin x इक्वल टू दे दिया कि 1/3 है, तो x को हम sin इनवर्स 1/3 लिखते हैं। समझ गए? 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो x को हम क्या लिखेंगे? sin इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? n पाई प्लस, अब x ये वाला वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स 1/2। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है राहुल?